इस वक्त पटना में बिहार विधानसभा के बाहर मेरी मौजूदगी है और रविवार को यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास यहां पर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या फिर वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने जाएंगे? नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, इसको किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यही है, वही नीतीश कुमार जो एक बार फिर से इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा देकर राजभवन वो जाकर दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू करेंगे। 4 बजे का समय भी इसके लिए बाकायदा निर्धारित करके रखा गया है। सुगबुगाहट तेज है, दिन भर बैठकों का दौर चला है नीतीश कुमार की ओर से। मुझे याद है इसके पहले नारा दिया गया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नारों से वोट मिलते हैं, वोट से कुर्सी मिलती है। कुर्सी पर नीतीश कुमार ऐसे बैठे हुए हैं कि बार बार इधर उधर के राजनीतिक दल जो उनके सहयोगी के तौर पर सामने आते हैं वो तो बदल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं बदलते, कुर्सी से चिपक कर बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार के ये जो गुण हैं वो उनको किस राजनीति के लिहाज से आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। आज पूरे दिन क्या क्या कवायद हुई है बिहार के भीतर और पटना में किस तरह से बैठकों का दौर चला है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री बाय हुक और क्रुक। शुरुआत में चुनावों में मिली हार के बाद 44 साल पहले पटना में जो बात नीतीश कुमार ने एक बार कही, उसमें क्या अब सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि नीतीश अब बिहार के ही मुख्यमंत्री हर परिस्थिति में बने रहना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, इसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और जब पाने की आकांक्षा नहीं है तो खोने का कहां प्रश्न पैदा होता है। इसलिए कुछ पाने के लिए या खोने के लिए राजनीति करना, वो मेरे ये छात्र जीवन से ही मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूं। सत्ता की आकांक्षाओं से खुद को कोसों दूर बताने वाले नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में सुरक्षित कुर्सी की चाहत में ही बनी बनाई सरकार के समीकरणों को जलाकर नई हरी झंडी फिर से अपनी कुर्सी के लिए हासिल कर चुके हैं। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपने को मालिक समझने लगते हैं और वही नाश कराता है, समाज का नाश कराता है और अंत में उनका भी नाश कराता है। सत्ता के लिए नाश की बात करते नीतीश कुमार की सियासत 2024 में कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा फेरबदल करके कहें तो कुछ बात है कि हस्ती कुर्सी से हटती नहीं नीतीश की, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां इनका। हम लोगों के मन में यह भी बात नहीं थी कि कभी चुनाव लड़ेंगे। सत्ता की बात तो बाद में आती है। इसलिए जो बुनियादी, जिसको कहिए ट्रेनिंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जो हुई है, वो इस रास्ते की ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को ये बात विचित्र लगती है। कई लोग कहते हैं ये अटपटा निर्णय, कोई सब कुछ ठीक हो, यानी सत्ता के लिहाज से व्यावहारिक राजनीति जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से या पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से। पावर पॉलिटिक्स में लोग ये न के न प्रकारे न सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते, चाहे इसके लिए जो कुछ भी कहना पड़े। और मेरे हिसाब से आज की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो कथनी और करनी के फर्क का है। पावर में जाना है तो कुछ भी कह दो, जिससे भी लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको वोट दे दें, वो कह दो। और फिर जब करने का वक्त आए तो पूरे मामले को डाइवर्ट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये कथनी और करनी का फर्क है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सबसे बड़ा संकट है। जिस संकट की बात नीतीश कुमार ने 2014 में की, क्या उसी संकट को अपनी कुर्सी के लिए संकट मोचक बनाकर नीतीश अपनी कथनी को अपनी ही कथनी से काटने लगे? वरना कहां तो बातें थी मरना कबूल होने की और बीजेपी के साथ न जाने की। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है
मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। और कहा अब 1 साल बाद फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कहने वाले हैं। नीतीश कुमार देश के शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी लेफ्ट कभी राइट, यानी कि कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी लालू प्रसाद यादव, कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी कांग्रेस के धुर विरोधी के साथ सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी कभी नहीं बदलती। लेफ्ट राइट के लोग बदलते रहते हैं और समय समय पर उन पर निशाना भी साधते रहते हैं। वैसे नीतीश कुमार की ये कला नई नहीं है, ऐसा वो साल 2000 से करते हुए चले आ रहे हैं। 24 साल पहले 20वीं सदी के आखिरी साल में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल करते हैं। तब नीतीश कुमार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। 7 दिन बाद नीतीश को बहुमत न होने की वजह से सीएम पद की गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि तब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने अपने पक्ष में कर लिया था। 7 दिन में सत्ता छोड़ने की वो तिलमिलाहट नीतीश में क्या ऐसी बसी कि मार्च 2000 से फिर 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2022 और अब फिर 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले रहे हैं। जो फ्री हैंड माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए में बीजेपी के साथ था, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो देखने में लग रहा था, आरजेडी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उतना कंफर्ट और या उतना फ्री हैंड नजर नहीं आ रहा था। चीज फायदे और हानि के आधार पर नहीं देखते, लेकिन नीतीश कुमार जी नेचुरल एलाई रहे हैं एनडीए के। नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। पद, गद्दी, कुर्सी, सत्ता, ताकत, पावर, रसूख, इन सब के लिए नीतीश कुमार ने जिसका भी साथ लिया है उसे छोड़ा भी है, छोड़कर पकड़ा भी है। इस पकड़ाई छुड़ाई वाली सियासत के साथ ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार ये कहना नहीं भूलते हैं कि अरे मुझे पद से क्या करना है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नीतीश की सत्ता के लिए राजनीति हाथी का दांत कही जाने लगी है, क्योंकि पद की इच्छा न होना दिखाने के दांत हैं और पद के लिए पाला बदलना खाने के दांत हैं। इसीलिए कुर्सी कुमार के गैर भरोसेमंद होने पर लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत हैं। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बताते चले कि नीतीश कुमार कल सुबह इस्तीफा दे सकते हैं।
बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश। इस्तीफे के बाद बीजेपी की बैठक में नीतीश कुमार पर फैसला लिया जाएगा। दोपहर में भी बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त बैठक की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, तो दोपहर में बीजेपी के नेताओं के साथ जेडीयू की बैठक होगी और शाम को शपथ ग्रहण, 12 बजे इस्तीफा नीतीश कुमार का, और शाम को फिर बन जाएंगे मुख्यमंत्री। देखिए, बिल्कुल इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी ने ये तय किया है पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, उसके बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन पत्र देगी और उसके बाद जो है दोनों ही पार्टियों के विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में। वहां से बीजेपी और तमाम एनडीए के जो नेता हैं बिहार बीजेपी के, वो जाएंगे, राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं और तमाम चीजें जो है उन्होंने सेटल कर ली हैं। चित्रा और विधायकों के समर्थन को भी जुटा लिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये दोनों हाथों में लड्डू है कि नीतीश कुमार भी आ गए और इंडिया ब्लॉक के जो संयोजक जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने नींव रखी थी, वही अगर इंडिया ब्लॉक से बाहर आ गए तो फिर इंडिया ब्लॉक का क्या वर्चस्व है, ये सवाल आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह नहीं है कि पहले इस्तीफे के साथ ही समर्थन पत्र, पहले इस्तीफा दीजिए फिर आपको समर्थन पत्र दिया जाएगा और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, फिर दोनों की ज्वाइंट बैठक होगी, दोनों विधायक दल की, दोनों पार्टियों की, और उसके बाद जो है राज्यपाल को जाके समर्थन पत्र दिया जाएगा। शर्त है नीतीश कुमार के साथ कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा पहले। शर्त है पहले इस्तीफा दीजिए फिर समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। कल रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है बिहार की पॉलिटिक्स और 2024 की राजनीति के लिए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आएंगे और फिर 40 लोकसभा सीटों पर साथ साथ किस्मत भी आजमाएंगे। बिहार में एक पुरानी कहावत है, जिधर दिखलन खीर उधर गैलन फिर। राजनीति में नीतीश कुमार के ऊपर ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ बैठती है। राजनीति के लिए कुर्सी पाने की होड़ में राजनीति का खीर बार बार वो चखना चाहते हैं और इसके लिए अपनी विचारधारा से हर बार कॉम्प्रोमाइज करने की उनकी पुरानी अदा से सब कोई परिचित है। लेकिन आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के अंदर आखिर क्या है कि बीजेपी या फिर आरजेडी पलक पामड़े बिछाकर उनका इंतजार करती रहती हैं। अपनी विचारधारा से बार बार इस तरह का बदलाव क्यों करते हैं नीतीश कुमार? एक वक्त था जब रेल मंत्री रहते हुए नैतिकता के आधार पर उनकी ओर से दे दिया गया था इस्तीफा, लेकिन नैतिकता के नाम पर नीतीश कुमार की आज की राजनीति कहां जाकर ठहरती है? 2 अगस्त 1999 गैसल ट्रेन हादसा। जब ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस की टक्कर हुई, 250 से ज्यादा यात्रियों की मृत्यु हुई। तत्कालीन रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हुए क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। इसके ठीक 1 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के बने नीतीश कुमार ने क्या पिछले 24 साल में कुर्सी के लिए सियासी नैतिकता को दूर का ढोल बना दिया? तभी तो ऐसे चुटकुले व्हाट्सएप पर घूमने लगे कि नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सके। नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए व्याकुलता को अब भी बीजेपी के नेता ऐसे याद कराते हैं। ये व्याकुल आत्मा है कुर्सी के। ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी? राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो। जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को। लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा भट हटो। जीतन राम मांझी का एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी चैनल पर, किसी पर, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो रबर स्टाम्प की तरह आता था, सूची बन के मंत्री ये दस्तखत कर दीजिए, कर दिया। 1994 में लालू को छोड़कर अलग पार्टी बनाना, 1998 में सत्ता के लिए बीजेपी का साथ लेना,
2013 में मोदी के खिलाफ बीजेपी से अलग होना, 2015 में लालू संग फिर सरकार बनाना, 2017 में लालू को छोड़ बीजेपी के पास आना, 2022 में बीजेपी को छोड़कर लालू संग जाना और अब 2024 में फिर लालू को छोड़ने की तैयारी। कुर्सी के लिए नीतीश की इन पलटबाजियों को याद करके लालू प्रसाद यादव ने पलटी मार नीतीश कहना शुरू किया। तेजस्वी उनको पलटू राम कहने लगे। ये पलटू राम को हमने कहा कि जाओ, अगर पुत्र मोह रहता लालू को तो इसको छोटा भाई हमने कहा कि छोटा भाई है और तिलक लगा दिया। हमको पुत्र मोह रहता था तेजस्वी को सबसे ज्यादा सीट आप दें। तो नीतीश का आदत है पुराना, इसका दोष नहीं है। देहात में हम लोग भैंस गाय चराते थे, बकरी चराते थे, अब बढ़िया से बोलते थे आपस में हम लोग कि एगो छौनी बुड़लक की, एगो छौनी बुड़लक की, आज ये नहीं देखे तो ही चूड़ा वहीं जाकर हुलक। ये बीजेपी वाले लोगों को शर्म नहीं आता क्या? खाना खींच लिया नीतीश कुमार, पकल खींच लिया था। इसीलिए जब नीतीश कुमार से आज तक नहीं पूछा कि ऐसा क्या है, बिहार में बहार चाहे जिसकी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो नीतीश कुमार पहले जवाब देने से बचते रहे। बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। आगे बढ़िए नहीं सर, हम ही बोले। नीतीश जो बात पहले नहीं बोले वो हम याद कराते हैं। 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी को लेकर चाय वाला कैंपेन आम गरीब आदमी को जोड़ने के लिए बीजेपी ने शुरू किया, तब मोदी के खिलाफ 1 साल पहले अलग हुए नीतीश कुमार ने खुद को भी आम परिवार से जुड़ा होना बताने के लिए एक बयान दिया। हमको तजुर्बा नहीं है स्टेशन पर चाय बेचने का, लेकिन हम भी एक साधारण घर से आए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी पिता के पुत्र हैं। हमारी मां किसान, पिताजी तो वैद्य थे, पिताजी के मरीज होते थे, वो दवा खुद बनाते थे, वो पुड़िया दिया जाता था तो हम भी उनके पास बैठ करके दवा का पुड़िया बांध दिया करते थे। अब पुड़िया हम ठीक ठाक बांधते थे, अगर पुड़िया बांध दे तो फेंकने पर भी खुलेगा नहीं। दवा की तरह ही राजनीति में गठबंधन की पुड़िया जब चाहे नीतीश ऐसी बांध लेते हैं जो कुछ दिन तक तो कतई नहीं खुलती। 2013 में आपको ले जाना चाहती हूँ। आपने कहा था कि चाय तो मैंने कभी नहीं बेची, लेकिन मेरे पिता वैद्य थे, दवाई की पुड़िया बहुत अच्छी बनाता था, कोई फेंक भी दे तो गिर जाए लेकिन पुड़िया नहीं खुलती थी। ये सब तुम अपने बारे में बताते हैं। जी, आप ही के बारे में। स्कूल से लौट करके आते थे, पेशेंट्स रहते थे पिताजी के सामने तो पुड़िया बांधते थे, तो हम सीखे थे पुड़िया बांधते, वो तो एक नॉर्मल बात है। तो गठबंधन की पुड़िया क्या उतनी ही मजबूत बांध रहे हैं? उसकी चिंता मत करिए। हमने जो किया है बिहार के हित में किया है और बिहार के हित में है। एक बात जान लीजिए, हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 3 चीज से मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्राइम यानी लालू का जंगल राज, यही याद करा कि नीतीश सत्ता हासिल कर चुके हैं। किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, कितना अपहरण की घटना घटती थी, उन सब चीजों से हम लोगों ने छुटकारा दिलाया। फिर उन्हीं लालू के जंगल राज को भुलाकर 2015 से 2017 और 2022 से अब तक सत्ता लालू के साथ नीतीश कुमार चलाते आए। 2017 में जब लालू का साथ छोड़ा तो पलटू राम कहे जाने पर नीतीश ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनते हुए उनके चेहरे पर कुर्सी वाला कॉन्फिडेंस गौर करिएगा। मीडिया वाले तो हम ही से सवाल पूछ रहे थे कि जीरो टॉलरेंस से आपका करप्शन का अभी क्या कर रहे हैं। हमको तो आपने फोर्स किया, और जब फोर्स करके हम अलग हो गए और पुराने मित्रों के साथ हो गए तो हमको कह रहे पलटू है।
बीजेपी के लिए दरवाजा बंद करके नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अगस्त 2022 में हाथ मिलाया था तो आप जानते हैं क्या हुआ था। नीतीश गुलाब का फूल लेकर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। उनका हालचाल पूछा तो लालू यादव, जो रग रग से वाकिफ थे, उनकी ओर से जवाब आया कि अभी सब ठीक है, आगे भी सब ठीक रहेगा। उनकी ओर से नीतीश कुमार से कहा गया कि अब एहर ओहर मत जइहा, सबके साथ में लेकर चलिहा। इस बात पर नीतीश कुमार मुस्कुराए और जानते हैं जब नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं तब उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। 4 बार आत्मा जो है अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार की अंतरात्मा कब, कहां, कैसे जाग जाए किसी को पता नहीं चलता। 2013 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से दम ठोक कर जब अंतरात्मा जगाकर नीतीश अलग हुए तो कोई विकल्प न होने की बात कहने लगे। हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है और हमने वही कदम उठाया है। अब बीजेपी के विकल्प के साथ ही खड़े होते दिखते नीतीश पर आरजेडी अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे। प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई, देख लिया नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उठाया और देश भर के अखबारों में फोटो। हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई? इस गुस्से की वजह भी है ये नीतीश कुमार ही हैं, जो तेजस्वी को कुछ दिनों पहले तक राज्य का नेतृत्व देने की बात कहते नजर आए। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करबे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। 2017 में नीतीश के जले 2022 में नीतीश संग फूक फूक कर लालू चलते रहे, लेकिन अब तो भरोसा ही मानो आरजेडी का नीतीश से उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है? नीतीश की अंतरात्मा कई बार जागी सोई है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनकी अंतरात्मा 2013 में जागी, तब लालू नीतीश के अवसरवाद पर चोट करते दिखे थे। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं। और अभी जो दंगल होने वाला है 14 में हस्तिनापुर का, इस दंगल में सब अपने अपने दल के लोग, सब लोग अपना वोट बैंक तलाशने में, खंगारने में लगे हुए हैं। 17 साल तक गोद में रहा नीतीश कुमार, भाजपा के, आरएसएस के, लालू यादव को डिसलॉज करने के लिए। नीतीश कुमार की रोटी सिकती रही, कभी सत्ता के चूल्हे में समर्थन की फुकनी से हवा बीजेपी भरती रही, कभी लालू प्रसाद यादव और अंतरात्मा नीतीश कुमार की भी जागती रही, जैसे जागी 2017 में लालू से अलग होते वक्त। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी संग सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और 2022 में बीजेपी से अलग होने से पहले तक लालू परिवार पर बेहद निजी हमले तक करते रहे। फिर उन्हीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 2024 में फिर से जागी हुई बताई जा रही है। को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। अगर यही लोगों का आदर्श है
तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्हीं लालू के परिवार संग बिहार में सरकार चलाते नीतीश कुमार की अंतरात्मा 7वीं बार जाग गई है। नीतीश कुमार को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नीतीश कुमार सदन में कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद बैकफुट पर जाकर उनको माफी मांगनी पड़ती है। कई लोग शर्मिंदगी से उनके बयान की वजह से भर उठते हैं। नीतीश कुमार को धीमा जहर देने की बात मांझी समेत तमाम नेताओं की ओर से कही जाती है। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से उनकी क्षमता तक पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी, फिर बीजेपी और फिर आरजेडी, इस तरह का फेरबदल होता रहता है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। जिन नीतीश के गैर भरोसेमंद होने की बात बीजेपी नेता करते रहे, इसके पेट में, इसके आंत में विषैला दांत है। ये पलटू राम के आंत में विषैला दांत है, मैंने नहीं कहा था। जिनके साथ आज वो है उसने कहा था। जिन नीतीश के बीमार होने की बातें एनडीए के नेता करते रहे, दिमागी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। इनके मेडिकल जांच की जरूरत है कि वह पागल है, उनको इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी को इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर से उनकी मानसिक चिकित्सा उनका होना चाहिए। जिन नीतीश को धीमा जहर देने की बात मांझी बताते रहे, साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। उन नीतीश के लिए अब दरवाजे खुले होने की बात पहले बीजेपी के नेताओं ने शुरू की, फिर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर हुआ। खबरें आने लगी कि अब नीतीश कुमार 9वीं बार बीजेपी के साथ शपथ लेंगे। सवाल है, आखिर नीतीश को लेकर जो बयान पहले दिए गए वो क्यों दिए गए? जिन नीतीश को अभी फिर से पलटू राम कहकर चर्चा की जा रही, वो नीतीश जब सीएम बने तो बताया कि क्यों सुशासन बाबू उन्हें कहा जाने लगा था। पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, 3 प्राथमिकताएं बताइए। तो उन्होंने पहली प्राथमिकता जाननी चाहिए, तो मैंने उसका उत्तर दिया गवर्नेंस। फिर उन्होंने दूसरी प्राथमिकता, मैंने उसका भी उत्तर गवर्नेंस दिया। और फिर तीसरी बार जब उन्होंने तीसरी प्राथमिकता की बात की, उसका भी जवाब जो हमने गवर्नेंस दिया। लेकिन गवर्नेंस सबसे बुनियादी चीज है। सुशासन का मतलब है कि लोगों को सुकून का एहसास हो, पीस हो, रूल ऑफ लॉ। लेकिन सुशासन की बात करते करते नीतीश कुमार कुर्सी के साथ रहते हुए तब भी चर्चा में आए, जब सदन में फुहड़ता से आबादी कंट्रोल करने की बात कहते दिखे। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। विधानसभा में ही फिर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर आपा खोते दिखे। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हर महीने किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में आते नीतीश कुमार मीडिया पर भड़क जाने पर भी सुर्खियां बटोर लेते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। फिर अलग अलग कार्यक्रमों में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर अफसरों पर भड़कते नीतीश कुमार देखे गए। क्या लिखे? ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं?
काहे के लिए चलवाए हैं सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सत्ता में कुर्सी संभाले रखने का विज्ञान जानने वाले नीतीश कुमार अपनी ज्ञान गंगा को बहाने के लिए वायरल होते रहे। आजकल तो हम टहलते रहते हैं, तो टहलने वाले को भी देखते हैं कि मोबाइले पर बतिया रहा था। हमारा मन करता है उसको कहने का कि अरे टहलो ना, पहले ये टहलते टहलते मोबाइल पर बात कर रहे हो, पैरवे कहीं नीचे गिर जाएगा तब। ऐसे बयान भी नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर छाते रहे, जहां लोग पूछते हैं क्या यही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की है। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। मुख्यमंत्री के ऐसे हर बयान पर उन्हें बीमार बताने वाले बीजेपी नेताओं को ही अब सत्ता में साथ आने पर नीतीश को फिर से सुशासन बाबू कहना पड़ सकता है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। नीतीश कुमार की राजनीति दरअसल ऐसी ही है, कभी नरम, कभी गरम, कभी ये, कभी वो। बीते एक साल में अगर आप नजर डालेंगे तो लगातार कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए तमाम कस्में नीतीश कुमार खाते रहे, लेकिन बीते 48 घंटों में उन्होंने मौन साध कर रखा हुआ है। और अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर फिर से वो सरकार बनाएंगे और 2024 में बिल्कुल उसी तरह जैसा कि उन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांगे थे, वैसा ही करते हुए नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं। अब तो लोग मजाक करने लगे आप भी कि भाई प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन तो ही लौटा दीजिए। साहब ब्रेकिंग न्यूज चल रहा। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? तो एक सरकारी कर्मचारी खुलेआम अरहर की दाल के साथ चावल खा रहा था, तो पुलिस पहुंच गई और उसको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट मिला, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, आप चलाइए। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए, लेकिन देश चलाने में नाकामयाबी है। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो एक हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। इनको तो एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना। आप जरा देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव के टाइम से लोग इलेक्शन मोड में घूम रहे हैं, 17 महीना बीत गया। इनकी हास्यास्पद बातों से इनकी और किरकिरी हो रही है, लोगों के चित्त से भी ये बुरी तरह उतर गए हैं, इसलिए इनका कोई सगुफा काम करने वाला। लोग तो अब कहने लगे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने, और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे हर देशवासी का मनोबल ऊंचा हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से अगर सरकार बना लेते हैं, शपथ ले भी लेते हैं, तो क्या फरवरी में उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से बयान दिया गया है कि खेला होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई, लेकिन बैठक से निकले आरजेडी नेताओं ने अपनी सीक्रेट तो नहीं बताई, इतना जरूर कहा कि लालू जो फैसला लेंगे सब उनके साथ है। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है, हर मुद्दे पे चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया।
आरजेडी का गेम प्लान ये है कि 4 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान जब नीतीश कुमार विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उसी दौरान जेडीयू के कुछ विधायकों को वोटिंग के दौरान अनुपस्थित करवा दें या फिर उससे पहले कम से कम 16 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बिहार विधानसभा के संख्या बल 243 से घटकर 227 आ जाएगा और फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। मांझी जिस तरफ जाएंगे उस तरफ पलड़ा भारी होगा और ये कैसे अब साबित हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं। दिलचस्प तस्वीर देखिए, यहाँ पर मांझी के घर के सामने यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए यहाँ पर बड़ा सा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी की तस्वीर है और इसका कैप्शन देखिए, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। बिहार की राजनीति में एक बात ये भी कही जाती है कि नीतीश कभी कच्ची गोटियां नहीं खेलते, वो तभी पलटी मारते हैं जब उनके लिए मुख्यमंत्री की अगली शपथ की तैयारी पुख्ता हो जाती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।